नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद भी यदि वो प्रेत रोगी हैं तो वहाँ से क्यों ठीक नहीं होते? आखिर वो क्या कारण है? दोस्तों, आज इसी बात की जानकारी मिलने वाली है आपको इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और वहाँ से ठीक हो जाते हैं। वहाँ के नियम परहेज वगैरह जो भी उन्हें करने होते हैं वो करते हैं और वहाँ से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और लंबे समय तक वो स्वस्थ रहते हैं। और फिर वो अपना साल में या 6 महीने में या 2 साल में या 3 साल में बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं ठीक होने के बाद। परंतु आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे केस जो होते हैं वो बालाजी धाम में जाने के बाद वहाँ से भी ठीक नहीं होते। आखिर क्या कारण है? क्या बालाजी महाराज उन पर कृपा नहीं करते? जो ऐसे व्यक्ति जाते हैं जो ठीक ही नहीं हो पाते और जो ऐसे व्यक्ति हैं कुछ ठीक हो जाते हैं, क्या उनके ऊपर जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्या बालाजी महाराज की कोई विशिष्ट कृपा होती है जो वो ठीक हो गए? और जो नहीं हुए, क्या उन्होंने कर्म ऐसे किए हुए थे कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? कारण मैं बताता हूँ आपको। मान लो 2 परिवार के लोग भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित हैं और दोनों परिवार मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद एक व्यक्ति का परिवार और वो व्यक्ति बहुत शीघ्रता के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति इसके विपरीत वो जल्दी ठीक नहीं होता और यदि हो भी जाता है तो कुछ समय बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद उसको वैसी प्रॉब्लम दोबारा होने लगती है। जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं या इस तरह के कोई पेशेंट जाते हैं जो अलग अलग परिवार के हैं, एक जल्दी ठीक हो गया, एक जल्दी ठीक नहीं हुआ। जो जल्दी ठीक हो गया वो मेहंदीपुर बालाजी जब गया तो वहाँ पे हनुमान जी महाराज के जो देवदूत हैं उन्होंने कृपा की और वो जल्दी ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर, इसके शरीर के अंदर, इसके परिवार के शरीर के अंदर कोई भूत प्रेत जो नेगेटिव शक्ति थी वो कम समय से थी, यानी 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, साल भर से थी। तो देवदूतों ने, हनुमान जी महाराज के देवदूतों ने उसकी पिटाई की, उसका मारण किया और उससे उसको छुटकारा दिलाया। जो कि प्रेत के संकल्प कमज़ोर थे तो वो उसको छोड़ के चला गया। ठीक है, तो ये जल्दी ठीक हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति जो कम समय से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति जल्दी ठीक होते हैं उनसे। दूसरा, जो व्यक्ति मतलब कि वो उसको तो पता ही नहीं है, जो व्यक्ति जल्दी ठीक नहीं हो उसके पीछे कारण होते हैं। या तो कोई व्यक्ति उसके पीछे तंत्र करवाने वाला होता है, उसके घर का सदस्य, उसके परिवार का सदस्य या पड़ोसी अड़ोसी कोई भी जो उसके ऊपर तंत्र करवा रहा है। या फिर वो कभी 5-7 भाई थे, एक परिवार इकट्ठा रहता था, आपस में परिवार में लड़ाई हो गई, सभी ने अपने अपनी पूजाएं कर ली और अपने अपने नए नए भक्त बना लिए और उनके थ्रू उनकी पूजाएं शुरू कर ली। पूजा करने के बाद क्या हुआ, अब अलग अलग व्यक्ति का भगत आएगा। जो 5-7 भाई थे उनके भाइयों का भगत अलग अलग आएगा, क्योंकि वो आपस में अब मिल के रहते नहीं। सबके भगत अलग अलग आएंगे और वो क्या करेंगे, वो अलग अलग पूजाएं करवाएंगे। कुल तो एक ही है, लेकिन 5 या 7 भाइयों के भगत सभी के अलग अलग हो गए, क्योंकि सभी में बनती नहीं। और वो जो भक्त है वो किस शक्ति को उन्होंने साधा हुआ है कुछ नहीं पता। एक तो कारण ये हो सकता है कि अगर वो 5 भाई अलग अलग शक्ति को पूजवाते हैं किसी भगत से, या मतलब जो भी उन्होंने अपना भक्त पंडित या कुछ भी करवाया हुआ है तो वो करवाते हैं, और सबको पता नहीं है कि भाई उनके परिवार में कैसे पूजा हो रही थी, जो कि परिवार से उन्होंने सीखी नहीं, उसके कारण ही प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात ये होती है, उनके ऊपर कोई तंत्र करवाने वाला बार बार, जो व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है, या तो उसके पीछे जो तंत्र करवाया हुआ है कोई नेगेटिव शक्ति है, 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, माता से, उनके पिताजी से जो बच्चों पे आ गई है, बच्चों से उनके बच्चों पे जा रही है, तो ये वंशानुगत चल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई। पुरानी होने के बाद ये समस्याएं जल्दी से सॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो बालाजी धाम तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बालाजी धाम में उसको धैर्य देने वाला या बताने वाला कोई नहीं है कि आपके ऊपर तंत्र या कोई नेगेटिव शक्ति 10 साल 20 साल पुरानी है, तो उसको बताने वाला नहीं है कोई।
और वो एक बार जाता है, उसको वहाँ से कुछ रिलीफ मिल जाता है। जब वो मेहंदीपुर बालाजी जाता है तो उसको एक बार में आराम मिल जाता है, लेकिन वो 1 महीने बाद या 6 महीने बाद फिर दोबारा बीमार पड़ जाता है और उसको वैसी समस्या होने लगती है। और एक था वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन वो अब अपनी खुशी से जाता है वहाँ पे, क्योंकि इसको समस्या बहुत ज़्यादा गहन नहीं थी, यानी इसको कम समय से समस्या थी। और जो दूसरे को थी, इसको समस्या 10 साल पुरानी थी, या फिर उसके पीछे कोई तंत्र करवाने वाला है, या फिर घर के ही जो सदस्य थे 5-7 भाई, वो सभी ने अपने अपने भक्त अलग कर लिए, जो कि कोई अलग शक्ति को पूजता, कोई अलग शक्ति को पूजता, कोई अलग शक्ति को पूजता है। सभी के पितृ देवता एक ही, उनके कुल के एक ही पितृ देवता हैं, लेकिन भक्त उनके सभी के अलग अलग हैं। तो सभी कोई भाई किसी शक्ति को पूजता है, कोई किसी शक्ति को पूजता है जो भक्त है। और वो भक्त जब उसका कार्य करता है तो उसके पितृ बंधन में आते हैं। पितृ बंधन में आने के बाद पितृ क्या करते हैं, फिर भाई परेशानी देते हैं, क्योंकि भाई कुल तो एक ही है। अब वो पितृ जो हैं, उनके घर के सदस्य जो पितृ प्रेत योनि में हैं, वो बंधन में आ गए। बंधन में आने के बाद वो भाई इस घर पे भी जाएंगे, उस घर पे भी जाएंगे, 5 भाइयों के घर पे जाएंगे, और ऐसे समस्याएं भी हो जाती हैं। और कोई घर का ही सदस्य तंत्र करवाने वाला होता है, ईर्ष्यावश आपके ऊपर तंत्र करवा रहा है, या फिर आपकी जो नेगेटिव शक्ति है जो आपके ऊपर आपके शरीर में है, वो कई साल पुरानी होगी, 10-20 साल पुरानी होगी, उसके कारण परेशानी हो रही है। अब आप बालाजी तो जाते हैं, दोनों गए, एक जल्दी ठीक हो गया, एक जल्दी नहीं ठीक हुआ। कारण यही है भाई, आपको बालाजी में कोई व्यक्ति बताने वाला नहीं मिलेगा। आपको धैर्य धारण करना पड़ता है हर जगह पे जाके। आपको वहाँ पे समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, वहाँ पर बैठ के जाप करना पड़ेगा, और वहाँ पे रुकना पड़ेगा, रोज़ पेशी लगवानी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा जब तक आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो जाती। और भाई बालाजी के दूत वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन ये बताने वाला है कौन वहाँ पे? आप धैर्य धारण कर नहीं पाते, आप धैर्य खो देते हैं, और धैर्य खो जाने के बाद भाई आप ये सोचते हैं कि मैं ठीक ही नहीं हो रहा। हनुमान जी महाराज के अंदर वो क्षमताएं नहीं है। आपका भगवान के ऊपर से, हनुमान जी महाराज के ऊपर से भरोसा टूटने लगता है, उठने लगता है। कारण ये है कि बालाजी धाम में, यानी मेहंदीपुर बालाजी धाम में, वहाँ पर कोई आपको बताने वाला नहीं है कि प्रेत आपके ऊपर कितना पुराना है, कितने साल पुराना है। ऐसे में अगर आप बागेश्वर बालाजी जाते हैं तो वहाँ पर वो जो वहाँ के महंत हैं वो पर्चा लिखकर बताते हैं, और पर्चा लिखकर उस पर कार्य करते हैं। लेकिन जाना आपको वहाँ पे पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे महंत बैठे हुए हैं बताने के लिए आपकी समस्या कितनी पुरानी है, कितने सालों में कटेगी, कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे टाइम देना पड़ता है। ऐसे ही यदि आप शनि धाम में जाते हैं तो शनि धाम में भी आपको बताने वाले हैं, मतलब कि वहाँ पे चेकिंग की सुविधा है। चेकिंग करने के बाद, यानी बताने वाले हैं, आपको बताने के बाद क्या प्रॉब्लम है, फिर उस पर हवन के द्वारा और जाप के द्वारा कार्य भैया द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बताने वाला यदि कोई नहीं है, बालाजी जाइए, वहाँ से भी समस्या सॉल्व होती है। अगर आपको बताने वाला नहीं है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रख के ही आपकी समस्या सॉल्व होगी। रुकना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। 10 साल 20 साल पुरानी चीज़ एकदम से नहीं हट पाएगी। आप एक दिन गए, एक दिन में 2 दिन में आराम मिल गया आपको, वो 1-2 महीने 6 महीने तक चला, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम है, या तो आपके ऊपर किसी ने क्रिया कराई, या फिर आपके घर के कुल के अगर 7 भाई 6 भाई 5 भाई थे, पाँचों के भक्त अलग अलग हैं, और अलग अलग भक्त अलग अलग शक्तियों को पूजते हैं। और वो कुल तो एक ही है ना आपका, अलग अलग शक्तियों को पूजते हैं, सभी के अलग हैं। वो वहाँ पे अपने घर पे इलाज कराएगा। अगर आप कहीं दिखाओगे तो ये लगेगा आपको भाई उसने क्रिया कर दी मेरे घर के ऊपर, क्योंकि वो तो अपना इलाज कराना भाई, पितृ तो आपके सभी के एक ही हैं। तो कारण ये है भाई, बालाजी जाओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहाँ से आपके प्रेत कटते हैं, लेकिन टाइम देना पड़ता है भाई। वहाँ पे बताने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। जो घनश्याम महाराज जी थे, मेरे को नाम प्रॉपर ध्यान नहीं है, जिनके कारण मेहंदीपुर बालाजी की जो नींव रखी गई थी, हनुमान जी महाराज की कृपा से उन्होंने उनको दर्शन दिया, और वहाँ पे वो प्रेत निकालने का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो वो तो अब 1000 साल पहले की बात हो गई, तो अब तो समाधि भी ले चुके हैं। ठीक है, तो वो बाबा थे, उस समय बैठ के निकालते थे और बताते थे ये प्रॉब्लम है, इतने साल तक इस हिसाब से काम करते होंगे, ये मेरा अनुमान है, मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा। वो निकालते थे, बताते थे, हाँ निकालते थे, जब तो बालाजी धाम बना हुआ है। लेकिन अभी आपको वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। आपको ऐसे धाम की आवश्यकता है, या तो आप जाओ बागेश्वर बालाजी, वहाँ पे अर्जी लगाओ, वहाँ पे आपका नंबर आए तो वहाँ से आपका इलाज हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बताने वाले हैं आपको। और या तो आप जाओ शनि धाम, वहाँ पे भी आपको बताने वाले हैं, चेकिंग होती है। बालाजी धाम जाओ, मेहंदीपुर में जो है, वहाँ पे भी जाओ। वहाँ पे जल्दी वाले जो हाल फिलहाल के भूत प्रेत लगे होंगे, महीने 6 महीने साल भर के 2 साल के, वो वहाँ से कट जाएंगे, 1-2 बार जाने में हट जाएंगे।
लेकिन जो पुरानी चीज़ हो गई हैं, जो शरीर के अंदर रम गई हैं, बस गई हैं, और जो मतलब आपके शरीर को वो अपना शरीर समझती हैं, तो भाई वहाँ पे आपको बताने वाला कोई नहीं है। तो आपको वहाँ पे धैर्य धारण करके रुकना पड़ेगा और रोज़ अर्जियाँ लगानी पड़ेंगी, रोज़ वहाँ पे पेशी करनी पड़ेगी, तब आपका वहाँ से समाधान और निवारण हो पाएगा। और कितना कट गया कितना बचेगा ये बताने वाला कोई नहीं है। तो मान्यता सभी जगह की है, लेकिन बताने वाला आपको होगा। अगर धैर्य आपको है तो आप बालाजी मेहंदीपुर बालाजी जाओ, वहाँ से समस्या का समाधान होगा। अगर पुरानी समस्या है तो भाई आपको रुकना पड़ेगा, सब जगह टाइम देना पड़ेगा, किसी भी धाम में चले जाओ। और नई समस्या है तो भाई वो तुरंत छूमंतर हो जाती है, क्योंकि बालाजी के दूध जब 1-2 बार पिटाई कर देते हैं ना, तो या तो प्रेत छोड़ के चला जाता है आपका शरीर, ठीक है, या फिर वो दम तोड़ देता है, क्योंकि भाई पिटाई बहुत होती है। और फिर बीच में आप जब ठीक हो जाते हो, जाते रहते हो 6 महीने में, साल में, तो वैसे ही दूतों की कृपा होने लगती है। मतलब बालाजी महाराज की कृपा होगी तो दूतों की भी कृपा होगी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम।